सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कैसा लगा सरप्राइज? और अगर आप चैनल पे नए हो, सोलो लेवलिंग के ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कोरिया में सियोल में गेट खुला हुआ है, सारे के सारे लोग अब इवैक्यूएट कर चुके हैं, बस वहाँ पे हंटर्स ही बचे हुए हैं। और तभी वहाँ पे द मोनाक ऑफ बीस्ट राकन आता है और अब उसके सामने है थॉमस आंद्रे द नेशनल लेवल हंटर। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम सोईजोंग को गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं। वो आते ही कहता है इवैक्यूएशन वो कैसा चल रहा है। दूसरे हंटर को देखते हैं, वो कहता है हम लोग बिल्डिंग के अंदर से अभी भी सिविलियंस को निकल रहे हैं सर। सोईजोंग पूछता है उस साइट में कौन है, कौन डील कर रहा है इसके साथ वहाँ पे। वो बंदा कहता है फाइन गिल्ड एंड व्हाइट टाइगर गिल्ड, वो लोग वहाँ पे गए हैं। हंटर्स जो कि अलग अलग जगह से अलग अलग देश से यहाँ पे आए हैं उसी जाइंट गेट के लिए। सो आई एम श्योर कि वो सब जल्दी ही यहाँ पे आ जाएंगे सर। उसकी ये सब बातें सुन के वो सोच रहा है जल्दी ही आ जाएंगे, क्या बात कर रहा है ये। थॉमस आंद्रे जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है, वो किसी मिस्टीरियस बीस्ट के साथ लड़ाई कर रहा है। ऐसी कोलोसल ऑरा, ऐसी ऑरा मैंने कभी कभी महसूस नहीं की है, यहाँ तक कि जेजू आइलैंड के दौरान भी नहीं की है। बस मुझे तुम ये बताओ गोलायत, थॉमस आंद्रे, तुम आखिर किस तरह के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम राकन को उड़ते हुए देखते हैं। उड़ के एक बिल्डिंग में जाके लगता है, जिससे वो बिल्डिंग ही टूटने लगता है, गिरने लगता है। और तभी थॉमस को देखते हैं, वो उसको बहुत ही खतरनाक एक पंच दिया था, जिसकी वजह से राकन बहुत दूर जाके गिरता है। पर तभी वहाँ पे बहुत जोर से साउंड होता है। थॉमस सामने देखते हुए पूरी तरह से चौंक जाता है और हम राकन को देखते हैं, जो कि उस बिल्डिंग से जंप करते हुए थॉमस की तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा था और आके अपने हेड से उसे उसकी पेट में हेडबट मारता है। थॉमस इससे थोड़ा सा पीछे हटता है, पर तभी उसको पकड़ के फिर से जमीन पे दे मारता है। ये देख के राकन पूरी तरह से चौंक जाता है, पर राकन तभी देखते हैं अपने पैरों से थॉमस के चेहरे पे एक बहुत खतरनाक किक मारता है, जिससे थॉमस बाहर से उड़ के बहुत दूर जाके गिरता है। राकन उसकी तरफ देख के हंसने लगता है। तभी हम थॉमस को देखते हैं, वो उठता है और उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही सीरियस होकर कहता है रीइंफोर्समेंट। सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर बीएक को देखते हैं। वो अपने सारे हंटर्स को कहता है देख के तो लगता है अब एक्शन करने का टाइम आ चुका है, सब कोई रेडी हो जाओ। और तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। राकन उसके सामने खड़ा हुआ था और धूल हटते ही अपने सामने राकन को देखता है और सोचने लगता है क्या यही है वो मैजिक बीस्ट जिसके बारे में हमें रिपोर्ट दिया गया था। पर तभी दूसरी तरफ देखता है और दूसरी तरफ देखता है कि थॉमस आंद्रे अपने रीइंफोर्समेंट वाला बॉडी में है, यानी स्पिरिचुअल बॉडी में है। ये देख के वो कहता है ये ज़रूर गोलायत द थॉमस होगा। उसकी तरफ देखते हुए कहता है यू आर द बीस्ट गोलायत, जाओ उसे मार दो। थॉमस तभी उनकी तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है यू इडियट्स, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और राकन को तभी खतरनाक तरीके से हंसते हुए देखते हैं। उसे ऐसे हंसते हुए देख के मिस्टर बीएक भी सोचने लगता है ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सकता है मुझे भी अब ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए। पर तभी उसके सामने राकन आता है। राकन का ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक था और वो इतना ज़्यादा खतरनाक है, उसे अपने सामने देख के वो पूरी तरह से डर जाता है। उसका सर डर से उसके सामने झुक जाता है, उसकी आंखों में भी वो नहीं देख पा रहा है। उसके अंदर भी एनिमल का पावर है, पर उसके सामने वो बस खुद को बहुत कमज़ोर पा रहा है। और तभी सोचने लगता है क्या एक एनिमल इंस्टिंक्ट, मैं तो इसकी आंखों में देख भी नहीं पा रहा हूँ। तभी राकन उसके सामने से निकल के थॉमस के साथ फाइट करने के लिए आगे चले जाता है। तभी देखते हैं वो टेलीकाइनेसिस का यूज़ करता है और आसपास के सारे सामान जैसे कि कार और बाकी सब कुछ उड़ने लगता है। उन सब कुछ से वो एक ही बार में बहुत खतरनाक हमला करता है थॉमस पर थॉमस को देखते हैं, वो भी आसानी से हर एक अपनी तरफ आते हुए हर एक ऑब्जेक्ट को दूर हटा रहा था, दूर सरका रहा था। पर राकन सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, वो एक के बाद एक ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ फेंकने लगता है। और एक बार जब एक कार उसके सामने आता है वो उसे पकड़ लेता है, पर तभी एक के बाद एक बहुत सारी कार वहाँ पे उसके ऊपर राकन फेंक देता है। और तभी वो सामने देख के चौंकता है, क्योंकि सामने हम थॉमस को देखते हैं, वो भी अब अपना टेलीकाइनेसिस का यूज़ कर रहा है और राकन को अपनी तरफ खींचने लगता है। और तभी जब राकन उसके पास आ जाता है, वो राकन को अपना वही स्मैश अटैक से मारता है, जिससे हम देखते हैं उस जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। राकन नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। उनकी फ़ाइट की वजह से बस सब कुछ तबाह हो रहा है।
और तभी एक के बाद एक थॉमस उसके ऊपर पंचेस की बरसात किया जा रहा है, पंचेस मारे जा रहा है। राकन को देखते हैं उसकी हालत अभी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। वो सोच रहा है ये क्या है, आखिर ये किस तरह की अनईजीनेस है जो कि मुझे लग रहा है मैं फील कर सकता हूँ कि जीत मेरे हाथों से स्लिप होता जा रहा है। और तभी देखते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफॉर्म होने लगता है। दूसरी तरफ थॉमस उसको और एक अपना फाइनल ब्लो, एक खतरनाक पंच मारने जाता है। तभी देखते हैं राकन उसकी हाथ को पकड़ता है और मोड़ने लगता है। उसकी हाथ को पकड़ते हुए धीरे धीरे वो उठने लगता है और तभी कहता है आई एम सरप्राइज्ड कि तुम फ्रेगमेंट ऑफ लाइट की एक पापेट होने के बावजूद इतने ताकत को अपने अंदर संभाल सकते हो। और तभी राकन को हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुए देखते हैं और वो हंसते हुए कहता है पर अब बहुत हो चुका है तुम्हारे ये बकवास पीटी ट्रिक्स, अब ये सब मुझ पे काम नहीं करेगा। और तभी उसके हाथ को वो मोड़ने लगता है, उसके सामने खड़ा होता है। उसका ऑरा इतना ज़्यादा ताकतवर, इतना ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा ग्रेविटी से भरा हुआ था कि थॉमस उसके सामने अपने आप ही झुक जाता है। राकन उसको कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अब तुम अपना होप खो चुके हो? एक के बाद एक वो उस पर हमला किए जा रहा है, उसको मारे जा रहा है। और ये सब तभी देखते हैं बाहर से मिस्टर बिग के साथ साथ सभी देख रहे हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। राकन थॉमस को मारे जा रहा है पर तभी पता नहीं क्यों वो एकदम से चौंक जाता है क्योंकि सामने जीन का एक शैडो था। और वो कहता है देख के लगता है एक छोटा चूहा अंदर छुपा हुआ है। और कहता है तुम ऐसे छुप के क्या कर रहे थे शैडोज, भागो। और ये कहते ही वो उस शैडो को पूरी तरह से मार देता है। उसके सामने थॉमस को दिखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बस उसके सामने बैठा हुआ है। और तभी देखते हैं वो थॉमस को पकड़ता है और कहता है चलो वही से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म की थी। तुम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरा हुआ है ना? तो फिर चलो मैं तुम्हें असली लड़ाई क्या होता है, असली ब्रूटल बैटल क्या होता है दिखाता हूँ। तभी वो उसे मारने के लिए आगे ही बढ़ता है पर अपने हाथ में देख के चौंकता है क्योंकि उसके हाथ में वो नहीं था। तभी हम देखते हैं थॉमस ने उसके पीछे जाके उसके गले से उसके सर को पकड़ा हुआ है और वहीं पे इंस्टेंटली उसके सर को मोड़ देता है। राकन की सर मुड़ जाता है, उसके गला टूट जाता है पर फिर भी उसे देखते हैं वो थॉमस को देखते हुए हंसने लगता है। थॉमस भी ये देख के पूरी तरह से चौंका हुआ है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कोई भी ऐसे उसके हाथों से बच जाए। और तभी वो थॉमस के चेहरे को पकड़ता है और वहीं पे ज़मीन पे उसे वैसे ही मारता है जैसे कि थॉमस ने उसे ज़मीन पे मारा था। और तभी देखते हैं राकन उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है सॉरी अब बहुत हो चुका है, मुझे थोड़ा भूख लग रहा है। थॉमस उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा डर चुका है। राकन उसे खाने जाने ही वाला था पर तभी उसके पीछे से उसे कोई हमला करता है। और जब वो पीछे देखता है हम उसके पीछे वहाँ पे देखते हैं लियोनार्ड नीरय को। वो कहता है मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगा जो तुम करना चाहते हो। पर यह कहने के बाद ही सामने राकन को देखता है, उसकी जाइंट बॉडी को देखता है, उसकी बॉडी से निकलते हुए खतरनाक ऑरा को देखता है और सोचने लगता है उसके सामने खड़े होने से ही मेरे बॉडी में शिवर्स आ रहे हैं। पीछे से तभी थॉमस को वहीं पे गिरा हुआ देखते हैं। वो कहता है भागो, भाग जाओ, तुम मर जाओगे। वो कहता है पता है मुझे पर मैं भी एक हंटर हूँ। तभी अपने सारे पावर अप्स कर लेता है और सोचने लगता है मेरे पास कोई रिग्रेट्स नहीं है। अगर ये मेरा फाइनल फेट है तो फिर इसको मैं मंजूर करता हूँ क्योंकि ऐसे फेट तो हमेशा ही मेरे सामने आते हैं। ऐसी एक ऑनरेबल डेथ लाख गुना अच्छा है कावर्डली तरीके से जीने से। आई मेड द राइट चॉइस। पर तभी उसके सामने राकन आता है जो कि अपने और एक फॉर्म चेंज करता है और उसकी तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से देखने लगता है। जो कि उसके सामने आ रहा था, उसकी ताकत, उसकी ऑरा को देखते हुए वो पूरी तरह से डर जाता है। खुद पर क्वेश्चन करते हुए कहता है क्या मैंने सच में राइट डिसीजन लिया है? राकन उसको मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा था और तभी देखते हैं वहाँ पे उसको अटैक करता है। वो उसको मार ही देता पर तभी वहाँ पे जीन का शैडो यानी काइसेल आता है और उसको अपने मुंह में लेके बाहर से उड़ जाता है। लियोनार्ड ये देख के बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, घबराया हुआ है। दूसरी तरफ राकन को देखते हैं वो काइसेल पर स्लैश करता है जिससे काइसेल वहीं पे गायब होने लगता है और वो नीचे गिरता है। नीचे ज़मीन पे आते ही ऊपर देखने लगता है और ऊपर तभी हम देखते हैं जीन बहुत ही स्पीड से नीचे की तरफ उसे मारने के लिए आ रहा था।
और तभी अपने पैरों से उस पर बहुत ही खतरनाक एक किक करता है, जिससे वहाँ की ज़मीन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, जैसे कि भूकंप होने लगते हैं। लियोनार्ड उसे देख के कहता है, क्या? जीन कहता है, सॉरी, पर क्या तुम थॉमस को गई और कोई सेफ जगह पे ले जा सकते हो? तभी राकान को देखते हैं, उसको शायद हम और एक बीस्ट फॉर्म में देखते हैं। वो कहता है, तो ये सच है कि कोई एक इंसान है जो कि शैडो मोनार्क्स की पावर को कंटेन किए हुए हैं। उसे हम एक भेड़िए के रूप में या फिर उसके बीस्ट फॉर्म में देखते हैं, और गुस्से में कहता है, एक ह्यूमन। तभी जीन के पीछे हम देखते हैं लियोनार्ड थॉमस को लेके बाहर से निकल चुका है और चिल्ला के कहता है, हम ठीक है यहाँ पे, हमारे बारे में चिंता मत करो। तभी जीन सामने देखता है, सामने की तरफ देख के सोचने लगता है, इसके पास तो बहुत ज़्यादा इंटेंस ब्लड थ्रस्ट है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से वो सिर्फ यहाँ पे अकेला नहीं। तभी राकन किसी से पूछता है, कैसे वो किसी सुप्रीम बीइंग की पावर को इस तरह से इस हालत में यूज़ कर सकता है, वो भी अपने सिर्फ इस ह्यूमन बॉडी के साथ। उसके पीछे से आवाज़ आता है, आर्किटेक्ट, शायद आर्किटेक्ट ने कोई रास्ता ढूंढ लिया था, क्योंकि अब बहुत साल हो चुके हैं जब से शैडो मोनार्क ने उसके साथ वो डील की थी। और तभी उसके पीछे से आवाज़ आता है, तो फिर मैं इस ह्यूमन की बॉडी को खा सकती हूँ ना? और उसके पीछे हम उसी लेडी मोनार्क को देखते हैं। वो कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं हमेशा से जानना चाहती थी दूसरे मोनार्क, उनकी टेस्ट आखिर कैसा होता है। और तभी जीन अपने सामने हर एक मोनार्क को देखने लगता है, और उसके सामने जब वो हर एक मोनार्क को देख रहा था तभी नोटिस में लिखा हुआ आता है, जैसे कि आइस मोनार्क, द किंग ऑफ स्नोफोक, मोनार्क ऑफ द फ्रोस्ट, इसको आइडेंटिफिकेशन मिल चुका है, ये तुम्हारा दुश्मन है। बीस्ट की तरफ देखता है, नोटिस में लिखा हुआ आता है, द किंग ऑफ बीस्ट, द मोनार्क ऑफ फैंस, इसको भी दुश्मन की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। और लास्ट, द क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स, द मोनार्क ऑफ प्लॉग्स, इसको भी दुश्मन की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। जीन के सामने अब एक नहीं, दो नहीं, तीन मोनार्क्स हैं जिसके साथ उसको फाइट करना है। और तभी देखते हैं सभी के सभी वहाँ पे अपने पावर्स को अप करने लगते हैं। उनके पावर्स का होना इतना ज़्यादा था कि उनका ये माना जैसे कि आसमान तक को चीर देता है। वहाँ पे बहुत खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। तभी जीन कहता है, आ जाओ, और उसके कहते ही उसके सारे के सारे शैडोज बाहर आने लगते हैं और उन सारे मोनार्क्स को हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बीस्ट कहता है, क्या ये है नया शैडो आर्मी? दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। बीस्ट एक्चुअली में ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जीन यानी जो शैडो मोनार्क है उसका जो आर्मी है वो बिल्कुल अलग है। वो और ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा बड़ी है। और जब वो आएगा, मतलब जल्दी ही वो लोग आने वाले हैं, तब देखना वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। तभी मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को देखते हैं, वो चारों तरफ अपना आइस फैला देता है और उसके आइस में जीन के सारे शैडोज ट्रैप हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर से भी जीन पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट ने सब कुछ ढक दिया था। वो जीन पर भी हमला करता है और तभी एक एक करके सारे जीन के शैडोज को भी दिखाया जाता है। मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है, ये लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। पता है तुम्हारे सोल्जर्स, वो 1 इंच भी वहाँ से हिल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेरा प्रिजन है। मोनार्क ऑफ इंसेक्ट अपने सामने एक चींटी को देखते हुए कहती है, क्या तुमने मेरे चिल्ड्रंस को भी फ्रीज कर दिया? हम लोग तो जल्दी ही रियूनियन करने वाले थे। मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट सोचने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उसे लगा उसकी इन शैडो आर्मीज हमें रोक पाएंगे। सच में वो शायद हमें खुद से कुछ ज़्यादा ही नीचे देखता है, नीचे समझता है। पर देख के तो इतना ही लगता है, वो अब तक शैडो मोनार्क की फुल पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। तभी जीन को देखते हैं, वो उसके हाथ में हम कामिश की तलवार को देखते हैं। उसके हाथ जमा हुआ है और धीरे धीरे वो उन सारे बर्फ को गलाने लगता है और अपने डैगर को अपेयर कराता है। मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ हो सकता है मोनार्क ऑफ द शैडोज हम सब में से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हैं, पर फिर भी उन्हें बाकी सारे मोनार्क्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और तभी जीन को देखते हैं, उसके हाथ में जमा हुआ बर्फ़ अब पूरी तरह से टूट चुका है। ये देख के मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट पूरी तरह से चौंक जाता है। जीन को देखते हैं, वो अपने हाथ में उस डैगर को घुमाने लगता है और उनकी तरफ दिखाते हुए कहता है, नो मैटर क्या होता है, पर तुम सब मेरे ही हाथों मरने वाले हो। उसके हाथ में हम वही खतरनाक कामिश की फैंग से बनाया हुआ
ड्रैगर को देखते हैं। सो फाइनली हम जिनवू वर्सेस 3 मोनाक को एक साथ लड़ते हुए देखेंगे। सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच एपिसोड को देखने के लिए।